लंदन शहर की ठंडी सुबह। चमकती सड़कों पर जीवन तेजी से भागता हुआ दिखाई देता है। इसी शहर में रहता था हरपाल सिंह, एक सख्त और अनुशासन प्रिय भारतीय पिता जो कई साल पहले पंजाब से आकर इंग्लैंड में बस गया था। उसकी सोच में हमेशा भारत की मिट्टी और उसकी परंपराएं बसी रहती थी। हरपाल का मानना था कि चाहे इंसान कहीं भी रहे पर उसकी जड़ें अपनी संस्कृति से जुड़ी रहनी चाहिए। हरपाल की पत्नी सरोज एक साधारण, शांत और संस्कारी औरत थी। उसका पूरा जीवन अपने पति और अपनी इकलौती बेटी काव्या के लिए समर्पित था। सरोज अक्सर चाहती कि उनकी बेटी अपनी मर्जी से ज़िंदगी चुने, मगर हरपाल का डर उसके होठों पर ताले लगा देता था। काव्या मासूम सपनों से भरी हुई लड़की थी। उसकी आंखों में रोमांच था, उसका दिल कहानियों और प्रेम की तलाश में था। किताबें पढ़ना, गाना सुनना और अपनी सहेलियों के साथ सपनों में खो जाना उसे बेहद पसंद था। मगर उसके पिता ने हमेशा उस पर एक अनुशासन की चादर ओढ़ा रखी थी। काव्या के लिए दुनिया अभी भी अधूरी थी। उसने भारत की गलियां कभी नहीं देखी थी, लेकिन दिल में वहां जाने की चाहत हमेशा पलती रहती थी। दूसरी तरफ उसी लंदन शहर में रहता था अर्जुन मल्होत्रा। अर्जुन एक बेहद जिंदा दिल, शरारती और बेफिक्र नौजवान था। उसके पापा का बिजनेस था और अर्जुन अपनी पढ़ाई के साथ साथ दोस्तों के साथ साथ मौज मस्ती में भी ज़्यादातर वक्त गुजारता था। उसे लाइफ एक रोमांचक सफ़र लगती थी जहाँ नियम और कायदों की कोई जगह नहीं थी। अर्जुन का मानना था जिंदगी को जीने के लिए बनी है, लड़ने के लिए नहीं। दोस्तों के साथ पार्टी करना, म्यूज़िक बजाना और नई जगहों की सैर करना उसे बहुत पसंद था। काव्या और अर्जुन की ज़िंदगी दो बिल्कुल अलग दिशाओं में चल रही थी। काव्या एक सपनों से भरी मासूम लड़की थी जो अपने पिता के बनाए दायरे में बंधी हुई थी, जबकि अर्जुन उन बंधनों को तोड़ने वाला लड़का था। दोनों की दुनिया अलग अलग थी, लेकिन किस्मत ने तय कर लिया था कि ये दोनों रास्ते एक दिन टकराएंगे। लंदन की हलचल भरी ज़िंदगी से दूर जाने का ख्याल हर किसी को अच्छा लगता है, और जब बात हो यूरोप की यात्रा की तो यह सफ़र यादगार बन ही जाता है। काव्या की सहेली रिया महीनों से इस ट्रिप की तैयारी कर रही थी। रिया बेहद हंसमुख और मस्त मौला स्वभाव की लड़की थी। उसे हमेशा से घूमने फिरने का शौक था। जब उसने सुना कि कॉलेज के स्टूडेंट्स यूरोप टूर पर जा रहे हैं तो उसने तुरंत नाम लिखवा दिया। काव्या पहले तो हिचकिचाई, क्योंकि उसे पता था कि उसके पिता हरपाल सिंह इतनी आसानी से इजाज़त नहीं देंगे। रिया ने उसे समझाया, देख काव्या, ज़िंदगी सिर्फ किताबों में नहीं मिलती, कभी कभी बाहर निकलकर जीना पड़ता है। एक बार मेरे साथ चल, फिर देखना तुझे कितनी खुशियाँ मिलेंगी। काव्या ने माँ सरोज से बात की। माँ ने पहले थोड़ी चिंता जताई, लेकिन बेटी की आंखों में चमक देखकर वो मान गई। उन्होंने कहा, अगर तू अपने पापा से कहेगी तो शायद वो मना कर देंगे, लेकिन अगर ये तेरे लिए इतना ज़रूरी है तो मैं तेरे लिए बोल दूँगी। सरोज ने हरपाल से बहुत समझा कर कहा, बेटी ज़िंदगी भर तेरे डर में नहीं जी सकती। एक बार उसे जाने दे, शायद इस सफ़र से वो और मजबूत होकर लौटे। हरपाल सिंह ने बहुत सोचा। उनके दिल में डर था कि वह कहीं बाहर की दुनिया उनकी बेटी को बिगाड़ न दे। मगर आखिरकार उन्होंने कड़क आवाज़ में कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना तू सिर्फ घूमने जा रही है। किसी भी तरह की बेवकूफ़ी मत करना। हमारी इज्जत तेरे हाथ में है। काव्य की दुनिया जैसे खिल उठी। उसने तुरंत रिया को फ़ोन किया और कहा, रिया, पापा मान गए हैं, हम यूरोप चल रहे हैं। दूसरी तरफ अर्जुन और उसके दोस्त भी उसी ट्रिप के लिए निकलने वाले थे। अर्जुन ने दोस्तों से कहा, भाई, ये ट्रिप धमाकेदार होने वाली है। मैं तो सोच रहा हूँ ट्रेन में ही कुछ मस्ती शुरू कर दूँ। उसके दोस्तों ने हंसते हुए जवाब दिया, तू तो बिना मस्ती के रह ही नहीं सकता, लेकिन इस बार देखना कोई नई लड़की फंसानी नहीं है। अर्जुन ने आंख मारते हुए कहा, अरे मैं तो सिर्फ दोस्ती करता हूँ, बाकी
तो लड़कियां खुद ही मोहब्बत समझ लेती हैं। और फिर वो दिन आ गया। यूरोप ट्रिप की शुरुआत लंदन से पेरिस जाने वाली ट्रेन से होनी थी। सुबह का वक्त था। स्टेशन पर चहल पहल मची हुई थी। हर कोई अपने बैग और सूटकेस के साथ लाइन में खड़ा था। काव्या और रिया प्लेटफॉर्म पर पहुंची। काव्या की आंखों में उत्सुकता और डर दोनों थे। उसने जिंदगी में पहली बार ऐसा सफ़र करने का साहस किया था। उसी समय दूसरी तरफ अर्जुन और उसके दोस्त हंसते गाते स्टेशन में दाखिल हुए। अर्जुन के हाथ में गिटार था और चेहरे पर वही शरारती मुस्कान। किस्मत का खेल देखिए, काव्या और अर्जुन की नज़र पहली बार ट्रेन के उसी प्लेटफॉर्म पर मिली। एक पल के लिए जैसे दुनिया थम गई। काव्या ने नज़रें झुका ली और अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, लगता है ये सफ़र मज़ेदार होने वाला है। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से सरकने लगी। खिड़कियों से आती ठंडी हवा सफ़र की ताजगी का एहसास करा रही थी। डिब्बों के भीतर हंसी, बातें और शोर से माहौल गुलजार था। काव्या और रिया ने अपनी सीटें ढूंढ ली। काव्या खिड़की के पास बैठ गई और बाहर का नज़ारा देखने लगी। उसके दिल में एक अजीब सा उत्साह था, जैसे वह किसी नए संसार में कदम रख रही हो। इसी बीच अर्जुन और उसके दोस्त पूरे शोरगुल के साथ उसी डिब्बे में दाखिल हुए। अर्जुन गिटार बजाता हुआ ऊंची आवाज़ में गाना गा रहा था। उसके दोस्तों की तालियां और हंसी ने पूरा डिब्बा गूंज उठा। काव्या ने भौहें छड़ाई और धीरे से रिया से बोली, ये लोग तो ट्रेन को भी डिस्को बना देंगे। रिया ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे छोड़ ना, ये तो मस्ती कर रहे हैं। वैसे भी सफ़र लंबा है, थोड़ा मनोरंजन ही हो जाएगा। अर्जुन की नज़रें अचानक काव्या पर पड़ी। वो हल्के से मुस्कुराया और गिटार की धुन बदल दी, जैसे सिर्फ उसके लिए बजा रहा हो। काव्या ने खींचकर नज़रें फेर ली। कुछ देर बाद अर्जुन अपनी सीट से उठा और मजाकिया अंदाज में काव्या की तरफ बढ़ा। हाय मिस, आप तो बड़ी सीरियस लग रही हैं। ये सफ़र मुस्कान के साथ और भी अच्छा हो सकता है। काव्या ने सीधा जवाब दिया, मुझे आपकी हरकतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। कृपया अपनी सीट पर जाएं। अर्जुन को झटका तो लगा, मगर उसने इसे खेल समझ लिया। ओह, तो मैडम एटीट्यूड वाली हैं। कोई बात नहीं, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। ट्रेन कुछ देर बाद एक छोटे स्टेशन पर रुकी। सब लोग सामान लेने देने में व्यस्त थे। अचानक काव्या का बैग सीट से नीचे गिरा और उसमें रखी डायरी बाहर निकल गई। अर्जुन पास ही खड़ा था। उसने डायरी उठाई और शरारत से पन्ने पलटने लगा। वाह, मैडम तो बड़ी कवयित्री निकली। ये क्या लिखा है? कभी किसी ने मुझे सच में समझा होता। काव्या ने तुरंत डायरी उसके हाथ से खींच ली। उसकी आंखों में गुस्सा और थोड़ी शर्म दोनों थे। आपको तमीज़ नहीं है? ये मेरी निजी चीज़ है। अर्जुन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, सॉरी, मेरा इरादा बुरा नहीं था। बस आपकी दुनिया जानने की जिज्ञासा थी। काव्या ने उसे घूरा और पलट कर बोली, मेरी दुनिया मेरी है और मुझे आपकी दोस्ती की ज़रूरत नहीं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया, मगर अंदर ही अंदर उसके दिल में काव्या की छवि बसने लगी थी। रिया ने बाद में काव्या को छेड़ा, कितना गुस्सा करती है तू, लेकिन मान, वो लड़का दिलचस्प है। काव्या ने नाराज़गी जताई, दिलचस्प नहीं, सिरफिरा है। मुझे उससे दूर रहना है। लेकिन दिल की गहराई में काव्या को भी एहसास हुआ कि अर्जुन की मौजूदगी ने सफ़र को अलग बना दिया है। उसकी शरारतें चुभती थी, लेकिन दिल पर हल्की सी दस्तक भी देती थी। अर्जुन भी अपने दोस्तों से बोला, हे लड़की बाकी सबसे अलग है, पता नहीं क्यों, लेकिन इसमें कुछ खास है। यूरोप ट्रिप आगे बढ़ी। पेरिस की गलियां, स्विट्ज़रलैंड की वादियां और इटली के चौक, हर जगह कॉलेज के स्टूडेंट ने खूब मस्ती की। अर्जुन हमेशा अपनी शरारतों से सबका ध्यान खींचता और काव्या हमेशा उससे दूरी बनाने की कोशिश करती। लेकिन किस्मत बार बार उन्हें आमने सामने ला देती। एक दिन स्विट्ज़रलैंड की झील झील के किनारे सब लोग पिकनिक मना रहे थे।
अचानक बारिश शुरू हो गई। सब लोग इधर उधर भागे, लेकिन अर्जुन और काव्या एक ही पेड़ के नीचे आके खड़े हो गए। काव्या घबराई हुई थी। अर्जुन मुस्कुरा रहा था। तुम्हें बारिश से डर लगता है? अर्जुन ने पूछा। काव्या ने धीमे से कहा, डर नहीं, बस भीगना पसंद नहीं। अर्जुन ने गिटार उठाया और एक धुन बजाने लगा। काव्या ने अनजाने में उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में शरारत नहीं बल्कि एक सच्चाई झलक रही थी। अगले कुछ दिनों में काव्या और अर्जुन के बीच बातचीत बढ़ी। कभी छोटी छोटी नोकझोंक, कभी मजाक, तो कभी चुपचाप एक दूसरे को देख लेना। काव्या को एहसास हुआ कि अर्जुन सिर्फ एक मस्तीखोर लड़का नहीं, बल्कि दिल का साफ इंसान है। अर्जुन को भी समझ आया कि काव्या उसकी ज़िंदगी की पहली ऐसी लड़की है जिसके लिए वो सच में बदलना चाहता है। यूरोप ट्रिप का सफ़र ख़त्म होने तक दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन चुका था। काव्या लौटते वक्त ट्रेन की खिड़की से बाहर देख रही थी और सोच रही थी कि काश ये सफ़र कभी ख़त्म न होता। और अर्जुन बस मुस्कुरा रहा था। अब ये कहानी यहीं नहीं रुकेगी। यूरोप ट्रिप खत्म होते ही काव्या अपने घर लौट आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी। माँ सरोज ने तुरंत महसूस कर लिया कि बेटी के दिल में कुछ नया रंग भर गया है। लेकिन पिता हरपाल सिंह बिल्कुल अलग सोच रखते थे। उन्हें भारत से पत्र आया था। उनके पुराने दोस्त ने अपनी बहन के बेटे विक्रम के लिए काव्या का रिश्ता मांगा था। हरपाल ने बिना देर किए हाँ कर दी। मेरी बेटी भारतीय रीति रिवाजों के मुताबिक शादी करेगी, यही हमारी इज्जत है। काव्या के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वो अर्जुन के बारे में कुछ कहना चाहती थी, लेकिन पिता के डर से चुप रही। अर्जुन ने कई बार काव्या से मिलने की कोशिश की, मगर काव्या उससे कटने लगी। वो चाहती थी कि अर्जुन का दिल न टूटे, लेकिन अपने परिवार के खिलाफ भी नहीं जा पा रही थी। एक दिन अर्जुन ने सीधे पूछ लिया, काव्या, क्या तुम मुझसे दूर हो रही हो? काव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने बस इतना कहा, हमारी राहें अलग है अर्जुन, हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अर्जुन समझ गया कि कोई गहरी मजबूरी है। उसने काव्या से वादा किया, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मैं ज़रूर पाऊंगा, चाहे मुझे तुम्हारे गांव तक क्यों ना आना पड़े। काव्या चुप रही, लेकिन दिल में जानती थी कि कहानी यहीं ख़त्म नहीं होगी। काव्या अपने माता पिता के साथ भारत पहुंची। गांव की मिट्टी, खुली हवाएं और पुराने रिश्तेदार, सब कुछ नया नया लग रहा था। लेकिन उसके दिल में सिर्फ अर्जुन की यादें थी। पिता हरपाल सिंह ने पूरे गांव में ऐलान कर दिया कि उनकी बेटी की शादी विक्रम से तय हो चुकी है। विक्रम ताकतवर और अकड़ वाला इंसान था, जो सिर्फ काव्या को एक इज्जत का सौदा समझता था। इधर अर्जुन ने कसम खाई थी कि वो काव्या को अकेला नहीं छोड़ेगा। वो अपने परिवार से कहे बिना ही भारत पहुंच गया और काव्या के गांव तक आ पहुंचा। शुरुआत में काव्या हैरान रह गई। अर्जुन, तुम यहाँ कैसे? अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारे बिना रह नहीं पाया, और अगर तुम्हारे पापा को मनाना है तो यहाँ रहकर ही करूँगा। अर्जुन ने खुद को मजबूर बनाकर गांव में घुल मिल जाना शुरू कर दिया। वो खेतों में काम करता, बच्चों के साथ खेलता और गांव वालों का दिल जीत लेता। धीरे धीरे काव्या की माँ सरोज भी अर्जुन की सच्चाई और ईमानदारी समझने लगी। लेकिन विक्रम को उस पर शक होने लगा। ये लड़का कौन है जो हमारी हर खुशी में घुसा जा रहा है? विक्रम ने कई बार अर्जुन को अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने हमेशा मुस्कुराकर हालत संभाल ली। गुपचुप मुलाकातों में काव्या और अर्जुन का रिश्ता और मजबूत होता गया। काव्या ने कहा, अर्जुन, ये सब आसान नहीं है, पापा कभी नहीं मानेंगे। अर्जुन ने उसके हाथ पकड़कर कहा, अगर प्यार सच्चा है तो मैं उन्हें ज़रूर मना लूँगा, बस तुम मुझ पर भरोसा रखना। काव्या की आंखों में डर और उम्मीद दोनों थी। गांव के माहौल में अर्जुन की मौजूदगी सबको अच्छी लग रही थी, लेकिन विक्रम को उसकी हर मुस्कान चुभने लगी।
वो सोचता, ये लड़का यहाँ क्यों है, काव्य के आसपास मंडराता क्यों रहता है। एक दिन विक्रम ने अर्जुन को पकड़कर धमकाया, सुन, काव्य मेरी मंगेतर है, अगर उसके पास ज़्यादा गया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अर्जुन ने शांत स्वर में जवाब दिया, प्यार डर से नहीं रुकता विक्रम, अगर काव्य मेरे साथ है तो मैं किसी से नहीं डरता। धीरे धीरे अर्जुन और काव्य की मुलाकातों की खबर हरपाल सिंह तक पहुंच गई। वो गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने काव्या से सख्त आवाज में कहा, तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। शादी विक्रम से ही होगी और वो भी जल्द। काव्या रोते हुए बोली, पापा मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ, वो बुरा इंसान नहीं है। लेकिन हरपाल का जवाब साफ था, प्यार इज्जत से बड़ा नहीं होता और मेरी बेटी वही करेगी जो मैं कहूँगा। हरपाल सिंह ने अर्जुन को घर बुलाकर कहा, तू चाहे जैसा भी हो पर मेरी बेटी तुझे कभी नहीं मिलेगी। अगर सच्चा मर्द है तो बिना कुछ कहे यहाँ से चला जा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे लेकिन उसने नम्रता से कहा, मैं आपसे कुछ छीनना नहीं चाहता, मैं सिर्फ आपका दिल जीतना चाहता हूँ। जिस दिन आप मुझे अपनी बेटी के लायक समझोगे उसी दिन मैं उसे लेकर जाऊँगा। हरपाल सिंह ने ताना मारा, वो दिन कभी नहीं आएगा। शादी की तैयारियां तेज हो गई। काव्या और अर्जुन चोरी छुपे मिले। काव्या ने कांपती आवाज़ में कहा, अर्जुन शायद हमें अलग होना पड़े। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं काव्या, आखिरी सांस तक मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। अगर प्यार सच्चा है तो भगवान भी हमारे साथ होगा। शादी का दिन आ पहुंचा। पूरा गांव सजा हुआ था। ढोल नगाड़ों की आवाज़ें गूंज रही थी। काव्या भारी लाल जोड़े में बैठी थी लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपने दिल को समझा नहीं पा रही थी। विक्रम घोड़ी पर चढ़कर अकड़ के साथ बारात लेकर आया। हरपाल सिंह का चेहरा सख्त था, जैसे उन्हें यकीन था कि अब सब उनकी मर्जी से होगा। इसी बीच भीड़ में अचानक अर्जुन नजर आया। वो शेर की तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ आया और सीधे हरपाल सिंह के सामने खड़ा हो गया। चाचा जी, अर्जुन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आज फैसला आपका है। अगर आपको लगता है कि मैं काव्या के लायक नहीं हूँ तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊँगा। लेकिन अगर एक बार उसकी आंखों में देख लीजिए, आपको सच्चाई दिख जाएगी। पूरा माहौल सन्नाटे से में बदल गया। विक्रम पूरी तरह भड़क गया। ये नौटंकी बंद करो, काव्या मेरी मंगेतर है। उसने अर्जुन को धक्का देने की कोशिश की मगर अर्जुन ने संयम रखा। मैं लड़ने नहीं आया विक्रम, मैं सिर्फ अपना प्यार मांगने आया हूँ। हरपाल सिंह ने गुस्से से काव्या की ओर देखा। बोल बेटी, क्या तू इस लड़के से प्यार करती है? काव्या ने कांपती होठों से सच कह दिया, हाँ पापा, मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ। अगर मुझे उससे अलग कर देंगे तो मैं जी नहीं पाऊंगी। यह सुनकर सरोज की आंखों से आंसू बह निकले। पूरे गांव में खुसर-पुसर होने लगी। हरपाल सिंह की आंखों के सामने अपनी जवानी की यादें घूम गई, जब उन्होंने भी किसी से सच्चा प्यार किया था मगर समाज के डर से उसे खो दिया था। उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ठीक है, अगर मेरी बेटी की खुशी अर्जुन में है तो मैं इसके रास्ते में नहीं आऊँगा। पूरा माहौल तालियों और जयकारों से गूंज उठा।